सिविल इंजीनियरिंग रोज। जैसा कि आप लोग को एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पता होगा, मैंने इस पे वीडियो भी डाला था कि रेलवे में जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट था, उस पोस्ट को जो है जो होल्ड लगा हुआ था वो हट के अब उस पोस्ट को रिज्यूम कर दिया गया है। और जो अभी इससे पहले जो 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से ये करीब 6 साल पूरा होने वाला है। ये वैकेंसी रिलीज़ की है उन्होंने, कि जो वो लोग बोले थे कि प्रमोशन से अब करेंगे, उसको रिलीज़ कर दिया गया है। तो डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा है, उस पर क्या कैसे चेंजेस हुए हैं, न्यू रूल्स वगैरह क्या ऐड हुआ है, वो सारी चीज़ तो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब क्या है कि 6 साल करीब हो गया है, और जेई का भी जो वैकेंसी आया था 2018 में, उसका भी करीब जो है 3 साल पूरा होने वाला है। तो चांसेस हैं कि आपकी वैकेंसी आएगी, मतलब ये फिक्स डेट या टाइम तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी ये नोटिफिकेशन जो है वो लोग जो है नोटिस जो है रिलीज़ ही किए हैं कि अब जाके हम एसएससी की भी ही भर्ती करेंगे। तो वो लोग कुछ सोच के किए होंगे, और एक्सपेक्टेड है कि विद इन 6, 8 या 1 साल के अंदर भी जो है आपका वैकेंसी ज़रूर से रिलीज़ कर दिया जाएगा इसमें। और नोटिफिकेशन के बाद जो पूरा प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ तो हम लोग आरआरबी जेई अगर आप लोग दिए होंगे, या रेलवे की अभी जो भर्तियां हो रही है उनका प्रोसेस आपको पता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जब वैकेंसी आएगी उस टाइम हम प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत जगह जेई का कर रहे होंगे, स्टेट एई का कर रहे होंगे, या डिफरेंट जो है पीएसयूज़ का भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो हमें क्या करना है कि अभी पता करना है कि एसएससी का जो एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या पहले पैटर्न था और एक्सपेक्टेड पैटर्न और क्या हो सकता है, जिससे हमें आइडिया लग सके कि हम को किस चीज़ों को और बेहतर तैयारी करना चाहिए, क्या फ़िल्टर करना चाहिए, और कुछ चीज़ें जो इंक्लूड करना हो अपने प्रिपरेशन अभी जो कर रहे होंगे उसमें, कि जिस टाइम वैकेंसी आए तो हम लोग उस स्टेज पे रहें कि ईजिली और अच्छे से एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकें। तो हम लोग पैटर्न को देख लेते हैं कि 2015 में जो वैकेंसी आई थी एसएससी की, उसका क्या पैटर्न था और एक्सपेक्टेड जो है पैटर्न क्या हो सकता है। तो 2015 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन था उसका 60 क्वेश्चन था, और टेक्निकल का जो है 90 क्वेश्चन था। टोटल जो है हमारा 150 क्वेश्चन पूछा गया था, और 150 मार्क्स का था। 2 आवर्स का एग्ज़ाम हुआ था, और सिंगल स्टेज एग्ज़ाम हुआ था, मतलब आरआरबी जेई की तरह नहीं 2 स्टेज का हुआ था। 2015 था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 2 घंटे का था, 1/3 डिडक्शन हुआ था, ठीक है, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी था उसमें। तो ये पूरा पैटर्न था, और फिर अलग अलग जोन में वैकेंसी निकली थी, और फिर हर एक रेलवे बोर्ड जो है मतलब आरआरबी जो है वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा के कट ऑफ अलग अलग जोन का जो है अलग अलग कट ऑफ रिलीज़ होता है, जैसे कि आरआरबी जेई में भी हुआ था, और फिर ये पूरा जो है एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद इसमें जो हम लोग इसका जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया था वो हम लोग देख लेते हैं एसएससी के लिए। इसमें लिखा गया था, ये जो आप लोग ऊपर वाला देख रहे होंगे जो ये कोड दिया गया है अलग अलग, तो ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट के लिए था, और उस टाइम में जेई की भी वैकेंसी साथ में ही आई थी, आरआरबी एसएससी और आरआरबी जेई दोनों की वैकेंसी। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में इन्होंने डिटेल में कुछ नहीं लिखा है, सीधा लिख दिया है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस, और जो हमारा बेसिक्स ऑफ जो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारा कुछ। उसी तरह से जेई पोस्ट के लिए भी उन्होंने उस टाइम में ऐसा ही लिखा था। लेकिन हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं, और सारे ब्रांच का भी है कि आईटी में किस तरह से हुआ था, और सीएमए करके एक पोस्ट होता है उसमें जो है क्या कैसे सिलेबस था, वो उनका तो डिटेल में भी लिखा है, लेकिन बाकी कोर ब्रांच का जो है कहीं भी डिटेल में नहीं लिखा था। तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कैसे जो है इसका डिटेल में सिलेबस है। तो ये आरआरबी उस टाइम में जो पेपर हो गया था उसका सिलेबस है कि क्या किस किस रीजन किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कि जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की जो क्वेश्चन थी वो किस किस टॉपिक से आया था। एनालिसिस से, सिमिलरिटीज़, एनालॉगी, डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन, विजुअल मेमोरी, वर्बल फिगर, अर्थमेटिक रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट और जजमेंट से, ये सारा टॉपिक था। ये सारे टॉपिक को जो है हम लोग को कवर करके जाना होगा, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम जब आ जाए नज़दीक उस टाइम में हम लोग फिर बुक और मटेरियल को जो है वो करते रहें और टाइम उसी में निकल जाए। सो अभी से हम लोग को अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा कि साथ में जितनी वैकेंसी आएंगी उसके भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और जब आरआरबी एसएससी आएगा तो उस टाइम उसके लिए भी हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। फिर हम लोग इधर देख लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स वगैरह जो ऑथर्स वगैरह होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी,
फिर एविएशन बहुत सारे फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाता है, बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारा चीज़ जो है वो लास्ट जब हुआ था एसएससी उस टाइम में करंट अफेयर्स, ऑथर्स के नेम से, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस से क्वेश्चन सारे होते हैं, अवार्ड से क्वेश्चन होते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है वो जनरल अवेयरनेस पोर्शन में था। फिर हम लोग देख लेते हैं कि ये अर्थमेटिक वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें अलजेब्रा, इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज से, टाइम डिस्टेंस वर्क, और ये मेंसुरेशन, एज प्रॉब्लम, डेटा इंटरप्रेशन, पाइप एंड सिस्टम। तो ये सब तो नॉर्मली जो लोग प्रोफेशन कर रहे होंगे उनके लिए अर्थमेटिक तो काफ़ी इजी रहेगा, बस प्रैक्टिस करना है हमें अच्छे से उसे। साथ ही साथ आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स का भी देख लेते हैं कि क्या कैसे सिलेबस था। मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सिलेबस डाल दूंगा जिससे कि आप लोग जो है उसको देख पाएंगे, लेकिन एक बार समझ लेते हैं वीडियो के थ्रू कि जिससे हम लोग को एक आइडिया लग सके कि किस तरह से हम लोग को जो है पढ़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिकल में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक्स ऑफ सर्किट एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉगी एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल्स, पावर एंड कंट्रोल सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए कुछ कुछ क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है कि एकदम से एक ही टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होता है तो उन्हें वैरायटी ऑफ टॉपिक्स से क्वेश्चन लेना पड़ता है और फिर जाके उन लोग फुल फ्लेज में जो है पेपर बनाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेबस जो था वो आपका इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सिग्नल्स, जंक्शन, डायोड, टनल, इस सारे टॉपिक से जो है क्वेश्चन जो है आए थे। फिर कंप्यूटर जो आईटी वाले होते हैं उनके लिए भी जो है वो सिलेबस दिया गया था, जो भी डिटेल में जो सिलेबस है वो आईटी का सिलेबस था, एमएस ऑफिस, सी प्लस प्लस, जावा लैंग्वेज, ये सारा कुछ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस है। फिर आपके आके जो है सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, तो सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग देख लीजिए जो जनरल सिविल इंजीनियरिंग होता है पोर्शन पूरा, वो चीज़ कंस्ट्रक्शन में जो काफ़ी अलग अलग तरह का जो कंपोनेंट्स होता है वो, इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, बिल्डिंग मटेरियल्स, जो मोस्टली पूछा जाता है जिस एरिया से, वो सारे टॉपिक से जो पूछा गया था, मैकेनिक्स से, सॉइल मैकेनिक्स से, स्ट्रक्चरल एनालिसिस से। और साथ ही साथ हम लोग लास्ट में ये भी देखेंगे कि कौन सा एक्सपेक्टेड सिलेबस है, ये तो मतलब 2015 का सिलेबस है, एक्सपेक्टेड सिलेबस किस पैटर्न में वो लोग आप एग्ज़ाम ले सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, तो उनको जो है फ़िल्टर करने के लिए, बच्चों को छांट के सेकंड स्टेज में पहुंचाने के लिए भी तो मतलब मेथड चाहिए, तो उस सारी चीज़ों को भी देखेंगे। मैकेनिकल का जो है वो सिलेबस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फिर हीट ट्रांसफ़र, ये सारा चीज़ उसी तरह से जो है सीएमए पोस्ट के लिए भी जो है वो सिलेबस आप लोग का जो है था। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं जो नेक्स्ट इन लोग एक्सपेक्टेड प्रोसेस, और यही कहीं ना कहीं यही प्रोसेस होगा, क्योंकि आरआरबी जेई में भी करीब 30 लाख ऑफ एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन किया था, फाइनली 20 के अराउंड 17 to 18 लाख के अराउंड ने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। फिर CBT 1 में 2 लाख कुछ बच्चों ने क्वालिफाई किया, और फिर फाइनली जो है 13,490 के अराउंड में सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि बड़ा वैकेंसी होता है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, आपको बस लग के तैयारी करना होता है। जो आरआरबी जेई का पूरा पैटर्न था वो पैटर्न ये था कि 2 स्टेज में हुआ था। CBT 1 उसका अभी जो है अलग से सिलेबस CBT 1 का पूरा दिया हुआ, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस का आप लोग वही करीब वही सिलेबस है, लेकिन जो भी चीज़ें ऐड हुई हैं वो सारी चीज़ों को भी हम लोग को अच्छे से देख के चलना पड़ेगा। फिर ये पैटर्न था उनका, 100 क्वेश्चन आया था जिसमें कि जो है सारा मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस सबसे जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, और फाइनली 100 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 में। फिर CBT 1 में जो लोग क्वालिफाई कर लिए थे उन लोग को CBT 2 हुआ। CBT 2 में जो है उनका पेपर पैटर्न जो सिलेबस जो है वो दिया हुआ है, जैसा कि 2015 वाले वैकेंसी में भी 10th स्टैंडर्ड का जो है साइंस और फिजिक्स पूछा गया था आपको आरआरबी जेई के लिए, और एसएससी के लिए 12th स्टैंडर्ड का पूछा गया था। तो वो चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि एसएससी की वैकेंसी आएगी तो 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाएगा। फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी था, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन, और टेक्निकल जो हम लोग का अपना होता है, टेक्निकल का भी हम सिलेबस देख लेंगे आगे। फिर उसमें 100 नंबर का टेक्निकल हुआ था और 50 मार्क्स का जो है वो नॉन टेक्निकल हुआ था। टोटल जो है हमारा वो 150 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम हुआ था, 150 क्वेश्चंस थे, और टोटल जो है 2 आवर्स जो है हम लोग को मिला था, 120 मिनट्स जो है हम लोग को मिला था। फिर नेक्स्ट अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि जेई का क्या सिलेबस था, और मोस्ट एक्सपेक्टेड चांस यही है कि साइंस वाला पोर्शन जो होगा आपका वो क्लास 12th के बेसिस पे होगा, मतलब क्लास 12th का सिलेबस होगा, और जो टेक्निकल का जो पार्ट है वो जेई का जो सिलेबस था
आरआरबी जेई का कहीं ना कहीं उसी के अराउंड में रिवॉल्व करेगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या क्या टॉपिक्स है। तो टॉपिक्स थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, बाकी आप लोग पीडीएफ के थ्रू देख सकते हैं। एक बार हम लोग समझ लेते हैं क्या कैसे है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, फिर बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, मतलब बिल्डिंग मटेरियल्स का जो जितना पोर्शन होता है वो सारे लॉज वगैरह, बिल्डिंग ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग का पूरा पोर्शन, ये सारा चीज़। फिर जो है ऑटोकैड वगैरह भी पूछा जाता है। और फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये सारा पोर्शन जो है आप लोग को, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाईवे, ये सारा चीज़ जो है पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। और आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है और चीज़ों को सही से एक फॉर्मेट वाइज याद करके चलना है, जिससे कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो लेवल अगर आप इतना मतलब ओवरऑल एक बार प्रिपरेशन कर लेते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन लग जाता है वहाँ पे। अभी लगता है कि लंबा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा कवरेज है, लेकिन मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, मुझे पता है कि क्या कैसे करना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं उसी तरह के से जो है इलेक्ट्रिकल का भी सिलेबस है, तो उसमें आप लोग मेजरमेंट, एसी फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन, ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सिलेबस है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सिलेबस को देख लीजिए। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, पीएन जंक्शन डायोड से हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, इसी तरह सारे टॉपिक्स हैं। उसी तरह से मैकेनिकल का है तो मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मशीनिंग, ये सारा चीज़ जो है आप लोग को देखना पड़ेगा, एक कवरेज लेना पड़ेगा, एक आइडिया बनाना पड़ेगा पूरा कि क्या कैसे है। जिन लोगों का आईटी है वो लोग अपने सिलेबस को देख सकते हैं कि क्या कैसे है पूरा सिलेबस, जिसका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से था उस टाइम में, लेकिन शायद इसमें वैकेंसी उतनी ना हो। इसकी सीएमए की पोस्ट होगी उसमें, डीओ जो डिप्टी मटेरियल सुपरिटेंडेंट होता है उसकी भी पोस्ट होगी उसमें। तो ये सब जो है वो पूरा जो है आपका सिलेबस था, जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है, जो पहले पैटर्न था, सारी चीज़ें लगभग क्लियर है। बस आप लोग को एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के चलना है कि हम लोग को किस तरह से साइंस पोर्शन कवर करना है, जनरल अवेयरनेस कैसे कवर करना है, रीजनिंग कैसे कवर करना है, अर्थमेटिक कैसे कवर करना है, और साथ ही साथ टेक्निकल भी करना है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा करना पड़ेगा और टेक्निकल जो है वो टॉप पे रखना पड़ेगा, तभी जाके जो है आपका सिलेक्शन होगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, रेगुलर हार्डवर्क, डेडिकेशन और राइट डायरेक्शन में आप अगर काम करेंगे तो ज़रूर से सिलेक्शन होगा। और आप लोग जो है इसी तरह जो है बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक भी पहुंच सके और आप लोग को मदद हो, हेल्प हो इसमें। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मेल करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी जो है आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। पूरे इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगा। थैंक यू।